વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એશિયા પેસિફિક મંત્રીમંડળના નાગરિક ઉડ્ડયન પરિષદમાં હાજરી આપશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એશિયા પેસિફિક મંત્રીમંડળના નાગરિક ઉડ્ડયન પરિષદમાં હાજરી આપશે. બુધવારે શરૂ થયેલી 2 દિવસીય પરિષદ એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રના પરિવહન અને ઉડ્ડયન મંત્રીઓ, નિયમનકારી સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોને એકત્રિત કરે છે. આ પરિષદનો ઉદ્દેશ્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ, ટકાઉપણું અને કાર્યબળ વિકાસ જેવા મુખ્ય પડકારોને ઉકેલવાનો છે, જ્યારે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રો વચ્ચે વધુ સહકારને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે પરિષદમાં હાજરી આપશે અને દિલ્હી ઘોષણાપત્રના સ્વીકૃતિની જાહેરાત કરશે, જે એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ઉડ્ડયન સુરક્ષા અને ટકાઉપણુંને વધારશે, એમ પ્રધાનમંત્રીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું. एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। यहाँ सिविल एविएशन से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज पर आप सबने गंभीरता से मंथन किया है। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सबके बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम होना नहीं है। स्किल, मैन पावर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रक्रिया ये उसके विकास के लिए अहम होती हैं और वो भी मुझे लगता है कि हमारा एक प्रकार का दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हो तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था।
लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, और जैसा नायडू जी ने बताया, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।